हेलो एंड वेलकम टू एसएससी एफएस। इस वीडियो के अंदर हम सीजीएल और सीएचएसएल की टाइपिंग मॉड्यूल के बारे में जानेंगे। एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे सीजीएल 2019 की जो स्किल टेस्ट होगा उसकी डेट्स पब्लिश कर दी है। 15 सितंबर और 16 सितंबर को ये एग्ज़ाम करवाने वाली है, जो कि ऑल ओवर इंडिया होने वाला है। तो सीजीएल और सीएचएसएल की टाइपिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखें। तो जिनका लिस्ट 3 और लिस्ट 4 में नाम है उन्हीं के लिए सीपीटी और टेस्ट होने वाला है। लिस्ट 1 और 2 के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो लिस्ट 3 है उनके लिए सीपीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लिस्ट 4 में टेस्ट ओनली एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूँ कि सीपीटी के अंदर जो मॉड्यूल 1 होता है उसी के अंदर आपका टेस्ट करवा लिया जाएगा। तो सीपीटी के अंदर 3 मॉड्यूल होते हैं आपका। एक होता है टेस्ट, दूसरा होता है आपका पावर पॉइंट और तीसरा होता है आपका एक्सेल सीट। तो ये 3 मॉड्यूल होते हैं। तो सीपीटी के अंदर आप ये 3 मॉड्यूल करना पड़ेगा और उसमें आपकी टाइपिंग भी टेस्ट हो जाएगी। और जो लिस्ट 4 वाले होंगे उनके लिए अलग से टेस्ट, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट अलग से होगा। और उसमें आपका जो स्पीड होगी वो 2000 की डिप्रेशन के लगभग आपका जो पैराग्राफ आएगा वो 15 मिनट के अंदर पूरा करना होता है। तो आपकी स्पीड इसके अंदर 27 से 28 के लगभग आपको स्पीड चाहिए होती है। तो वो लोग आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो ये आराम से अचीव हो जाएगी। इतना टफ नहीं है सीजीएल के लिए, बट सीएचएसएल में ज़रूर ये टफ रहेगा आपके लिए। तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। सीजीएल के अंदर जो पोस्ट सीपीटी और डेस्ट के लिए दी हुई है ये वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सीपीटी के लिए आपके पास जो पोस्ट हैं वो है सीएसएस वाली पोस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वाली AFHQ, ये भी सीपीटी के अंदर आती है। यहाँ पे आप चेक कर लेना। आप जो वैकेंसी वाली लिस्ट दी हुई है सीजीएल ने, एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कौन सा सीपीटी के लिए है और किस में टेस्ट देना है आपको। तो यहाँ पे जो CBIC डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पे जो एक्साइज इंस्पेक्टर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इनके लिए भी सीपीटी ज़रूरी है। और देख लेते हैं यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, उसके लिए भी ये ज़रूरी है। आप चेक कर लेते हैं यहाँ पे नीचे। यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ 2 पोस्ट है जिनके लिए टेस्ट ज़रूरी है, और वो है टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट। टैक्स असिस्टेंट इन CBDT और टैक्स असिस्टेंट इन CBIC। इन 2 पोस्ट के लिए आपको टेस्ट वाली जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको टाइपिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप CHSL 2019 के जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो Tier 3 है स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, उसमें जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसके अंदर आपको 8000 की डिप्रेशन करने होते हैं 1 घंटे के अंदर। यानी कि ये एक स्पीड बताई हुई है। आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, उसमें आपको लगभग 2000 से 2200 तक का की डिप्रेशन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देर विल बी 15 मिनट्स एंड प्रिंटेड मैटर इन द इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 2000 to 20। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़। इसके अलावा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A है, जो कि CAG में आता है, उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 15,000 की डिप्रेशन पर आवर। यानी कि इसमें भी आपको 15 मिनट मिलेंगे और आपको जो इंग्लिश में मैटर मिलेगा वो 3700 से 4000 की डिप्रेशन का करना होगा। वहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है, यहाँ पे इंग्लिश में ही दिया हुआ है, यानी कि आप DEO के अंदर इंग्लिश टाइपिंग ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको LDC और JSA के बारे में बता देता हूँ। तो LDC और जो JSA है या पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट जो पोस्ट है, उसके अंदर आपको इंग्लिश और हिंदी चूज़ करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप अपनी चॉइस, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे आपने एंटर की होगी, इसी के बेसिस पे आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम चूज़ करना होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हिंदी मीडियम है उनके लिए टाइपिंग की जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट है, और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए 35 वर्ड पर मिनट है। 35 वर्ड पर मिनट यानी कि आपको 1 घंटे के अंदर 10,500 की डिप्रेशन इंग्लिश में और 9,000 की डिप्रेशन हिंदी में करने पड़ेंगे। तो ये आपकी स्पीड रहेगी। इसमें आपको 10 मिनट ही मिलती है। तो यहाँ पे आपको 10 मिनट के हिसाब से आपके की डिप्रेशन आएंगे
वो आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी होगी 35 और 30 हिंदी वालों के लिए। तो उसी में आप ये 10 मिनट के अंदर करना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो डेस्ट का पेपर होता है वो किस तरह का होगा, आपका जो लॉगिन प्रोसेस कैसा होगा, आपका जो मास्टर टेक्स्ट आएगा वो कैसा आएगा, स्क्रीनशॉट्स के ज़रिए हम इसके अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे डिजिटल असेसमेंट होता है, वो आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए होता है। यहाँ पे आप चेक करोगे जो टाइपिंग स्किल्स है और आपकी एक्यूरेसी है, उसका रोल रहेगा टेस्ट के अंदर। यहाँ पे एसएससी ने कुछ परसेंटेज डिसाइड किए हुए हैं कि जो जनरल है, ओबीसी है, उनके लिए जो आपकी एरर का जो परसेंटेज होगा वो 5% तक ही अलाउ है। एससी एसटी और अदर्स के लिए 7% तक एरर अलाउ है। तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब जो टाइपिंग जो कीबोर्ड आप यूज़ करने वाला हो वो लगभग ऐसा ही होगा। तो उसी का एक फील करवाने के लिए आपको यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, बट यहाँ पे की जो कीबोर्ड है वो अलग है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो मास्टर टेक्स्ट और टेक्स्ट एरिया। तो जब आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक मास्टर टेक्स्ट दिया होगा और आपको जो टाइपिंग एरिया है उसके अंदर टाइप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो लॉगिन है वो कैसे होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जो लॉगिन जो नेम है वो प्री पॉपुलेटेड रहेगा, पहले से ही यहाँ पे आपके जो भी नाम है उसकी सीट पे आपका यूज़र नेम पहले से रहेगा। आपको अपना जो पासवर्ड है वो वर्चुअल कीबोर्ड या आप कीबोर्ड से भी अपन टाइप कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, जो यहाँ पे जो सिलेक्टेड लैंग्वेज लिखी हुई है उस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना। सिलेक्टेड लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश के लिए इंग्लिश यूएस रहेगी। अगर आपकी जो सिलेक्टेड लैंग्वेज है वो ठीक नहीं है तो इन्विजिलेटर को बुला के उसको ठीक ज़रूर करवा लेना। यहाँ पे आप देखो, अगर आपके जो लैंग्वेज है वो सिलेक्टेड सही नहीं है तो सिलेक्टेड वाले बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जो अवेलेबल जो फॉर्मेट है वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पे डिफरेंट जो फॉर्मेट है वो दिख जाएंगे। हिंदी पे आप जब क्लिक करोगे तो हिंदी के भी आपको डिफरेंट जो भी फॉर्मेट होगा वो दिख जाएगा, लेकिन आपको लिखना उसी में है जो एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। तो जो कि एसएससी ने कुछ डिसाइड किया हो उसी फॉर्मेट में करवाएगा। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ पे अब आपको साइन इन करना है। जब आपको सिलेक्टेड लैंग्वेज आपको पता है कि एकदम ठीक है तो उसके बाद आप साइन इन करना और उसके बाद आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट क्या है, ये आपका जो एक्चुअल टेस्ट है उससे पहले का टेस्ट होता है जिसमें आपको टाइप करना होता है। तो उसके बाद ही आपका रियल टेस्ट स्टार्ट होगा। तो जब आप मॉक टेस्ट टाइप कर लोगे उसके बाद कुछ ब्रेक मिलेगा, उसके बाद आपका एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जब एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट होगा तो ऐसा स्क्रीन दिखेगा आपको। यहाँ पे आप जो मास्टर टेक्स्ट जो लिखा हुआ आता है उसको आपने टेक्स्ट एरिया में लिखना पड़ेगा। आप कीबोर्ड का जो बैक बटन है या एरो कीज हैं उसकी हेल्प से आप अपने करेक्शन भी कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सकते टाइप कर लेना और जो टाइम होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जो टाइम लेफ्ट है वो दिख जाएगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही। तो जितना हो सके आप जल्दी टाइप कर लेना और उसके बाद जो टाइम बचे उसके अंदर एरो कीज और बैक स्पेस यूज करके उसको ठीक कर लेना। इसके बाद आपको जब आपका टेस्ट पूरा हो जाता है तभी सबमिट करना पड़ेगा। इससे पहले आप सबमिट नहीं कर सकते। सबमिट बटन तभी इनेबल होगा जब आप पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, यानी आपका जो टाइम होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज़ की है तो उसके अंदर भी सेम प्रोसेस होने वाला है, बट आपकी लैंग्वेज होगी जो मास्टर टेक्स्ट होगा वो हिंदी में आएगा, उसको आपको टाइप करना है। जो सिलेक्टेड लैंग्वेज है वो भी आप ध्यान में रखना, वो हिंदी में जो भी जो डिफ़ॉल्ट होगा वो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये चीज़ आप चेक कर लेना। तो लगभग ऐसा ही एग्ज़ाम इन हॉल में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अभी से तैयारी कर लेनी है। एग्ज़ाम में कैसा होगा वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और भी कुछ आपको डाउट है टाइपिंग के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।